नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एवरीडे विद मनीष पर। मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट मनीष। देखिए दोस्तों, ये मेरा दोस्त फिर से मुझसे मिलने के लिए आया है और कह रहा है खाने को रोटी दो। हालांकि 3 रोटी खा चुके हैं भाई साहब, उसके बाद भी इनको अब आराम करना है यहाँ पे। और अभी कुछ खाने को दे दो तो मिल जाएगा, तो खा लेंगे। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो ऊपर वाला बनाता है, जैसे कि ये भाई साहब, पता नहीं कौन सा रिश्ता है इससे, लेकिन हाँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे ये सब मिल जाते हैं। मेरे यहाँ पे भी बहुत सारे हैं, यहाँ पे भी है। ठीक है, ऊपर वाले ने बनाया है, ऊपर वाले की बनाई हर एक चीज़ बहुत खूबसूरत है। और कहते हैं ना, कण कण में भगवान रहते हैं, क्या पता किस रूप में आ जाए मिलने के लिए, तो सब मंजूर है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है कि मेरे साथ एक फ्रॉड होने वाला था, और वो भी छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़े होने वाला था। लेकिन किस्मत से थोड़ी सी मेरी अवेयरनेस की वजह से वो हो नहीं पाया। तो दोस्तों, सोच कर देखो कि कोई बहुत पहले से ही प्लानिंग करके बैठा हुआ है कि किसी से भी पैसा मिल जाए और हमें पैसा लेकर, मोटी रकम देकर यहाँ से निकल जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने कोशिश तो करी मेरे से और पैसे हटने की, और सोच रहे थे कि मैं कहीं से उनको ब्याज बट्टे पे पैसे दिलवा दूं। लेकिन भाई, मैं ही क्यों, और भी तो लोग हैं। लेकिन शायद उन्हें मेरे पास ही आकर फंसना। अब जब वो पकड़े गए हैं तो आज शाम को उनका पूरी पोल पट्टी खुलेगी। देखते हैं आज इनके साथ होने क्या वाला है, क्योंकि मैं तो थाना पुलिस सब कर दूंगा। हालांकि और भी लोग हैं जिन्होंने पैसे दे रखे हैं। किसी ने तो उनको 50,000 रुपये 20% पे दिए। सोचो दोस्तों, वो 20% पे भी उठा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई इसे मजबूरी नहीं, इसे फ्रॉड कहते हैं। मैं अगर किसी से पैसा लूँगा भी, पहली बात तो मैं ऐसे लेना पसंद नहीं करता, लेकिन अगर कोई मजबूरी होगी तो ही लूँगा, और वो भी 20% पे, वो तो कभी भी नहीं। मुझे अच्छे से याद है, मेरी छोटी बहन की शादी थी, तो मुझे किसी से कुछ पैसे लेने पड़े थे। उसने मुझे 10% पे दिए थे। शादी के बाद मैंने वो पैसे उसको 3-4 महीने में वापस कर दिए, क्योंकि मुझसे 10% नहीं दिया जाता दोस्तों। बैंक भी देता है, 1-2% पे दे देगा, लेकिन 10%, 50,000 रुपये लिए थे 10% पे मैंने दोस्तों। तीसरे महीने पे मैंने वापस कर दिए थे, हाथ जोड़ लिए थे। क्यों? क्योंकि जिसने दिए थे, जिस साहूकार ने दिए थे, उसका एक नियम था कि अगर ब्याज का पैसा एक दिन भी लेट हुआ तो 100 रुपये पर डे की पेनल्टी। सोचो लोग कमाने के लिए किस हद तक नीचे गिर जाते हैं। दूसरे का पैसा उन्हें हराम का ही लगता है। आज भी है वो शख्स जो जरूरत से ज़्यादा बहुत बड़ा साहूकार बनता फिर रहा है। लेकिन ठीक है, कोई नहीं, ऊपर वाला चोट तो देगा ही अपने आप, क्योंकि ऐसा पैसा ज़्यादा देर तक चलता नहीं है और हजम नहीं होता, कहीं ना कहीं निकलता ही है। तो ठीक है, दूसरे की मजबूरी का तुम फ़ायदा उठा रहे हो, और वो भी इस तरीके से, इस कदर उठा रहे हो, तो ठीक है, कोई नहीं, वो तो देख ही रहे, निकाल लेगा। दोस्तों, इंसान की बात होती है। ऐसा नहीं है कि कोई किसी से लेन देन नहीं करता है, लेन देन सभी करते हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग भी पैसा उठाते हैं अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए। जैसे कि बहुत सारे हैं बिजनेसमैन, ऐसी बात नहीं है। ये अंबानी वगैरह, अडानी वगैरह भी पैसे लेते ही हैं, लेकिन अब ये एक बिजनेसमैन है, सक्सेसफुल, लेकिन कहीं ना कहीं से शुरुआत करते ही। हर कोई मजबूरी में पैसा देता है, और देने वाला देता भी, क्योंकि उसे अपना बिजनेस करना होता है। अब जैसे कि मैंने उस साहूकार की बात बताई आपको कि उसने ये नहीं देखा, कहने को दोस्त है, उसने ये नहीं देखा कि बहन की शादी है, 2-3 महीने की बात है, हेल्प कर दे। चलो हेल्प नहीं तो कम से कम एटलीस्ट इतना तो कर देगी, ब्याज कम कर देता, लेकिन नहीं। और सबसे बड़ी बात,
एक शख्स के बारे में तो बताना ही भूल गया दोस्तों, जिससे मैंने पैसे लिए, वो मजबूरी थी। लेकिन एक है हमारे ऑफिस में, नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि अब मैं किसी भी साले से दुश्मनी लेना नहीं चाहता। हकीकत तो ये है, मैं इनको सालों को इस लायक समझता ही नहीं हूँ दोस्तों कि मैं इनसे अपनी दुश्मनी भी रखूँ। मेरी ज़िंदगी में अब ये कोई मायने नहीं रखता। एक शख्स है, उस शख्स को मैंने बहन की शादी से साल भर पहले, साल भर तो नहीं, 6 महीने पहले, हाँ 6 महीने पहले मेरी मम्मी के कुछ LIC के पेपर थे, मैंने वो दिए। क्योंकि मैं उन्हें बहुत मानता था, बड़े भाई तरह मानता था, और उन्हें मैंने LIC के पेपर दिए क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों की इतनी नॉलेज थी नहीं उस टाइम पे। तो मैंने उन्हें ये कहा कि भाई साहब आप ये, आपके पास तो एजेंट है LIC का, मेरे ये कुछ पैसे हैं मम्मी के नाम से, मेरी सिस्टर के नाम पे ही होंगे या मेरे नाम पे होंगे, तो आप ये क्लियर करवा दो, मुझे शादी में पैसे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसने कहा हाँ ठीक है मनीष, कोई बात नहीं, करवा देते हैं। चलो जी, मैंने चलो इतना तो छोटा सा ही काम है, करवा ही देंगे, कोई बात नहीं। फिर बीच में मैंने उनसे कहा कि भाई साहब क्या रहा पैसों का, तो उन्होंने कहा कि हाँ मनीष टेंशन ना ले, हो जाएगा तेरा काम। चलो जी, मुझे लगा शायद उन्होंने बात कर ली। अब जब शादी से 15 दिन रह गए, 15 दिन महीना रह गया, मैंने उनसे कहा भाई साहब वो LIC का तो पता करवा लो, क्या रहा। कहने लगे भाई मैंने वो पेपर पता नहीं कहाँ रख दिए हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है, और तू टेंशन ना ले, शादी में मैं तेरा इंतजाम करवा दूंगा। मैंने भाई साहब देखो मैं किसी से लेना नहीं चाहता, आप प्लीज़ दिलवा दीजिएगा, मेरे पैसे मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है मैं ढूंढता हूँ। अब दोस्तों शादी से 1 हफ्ता पहले जब मैंने उनसे कहा तो उन्होंने क्या कहा मेरे से कि मनीष तू टेंशन ना ले, मैं अपनी तरफ से दे दूंगा, तो मुझे बाद में दे दिए। चलो मुझे एक होप हो गई कि पेपर खो गए हैं, कोई नहीं मिल जाएंगे तो मैं वो उठा के क्लियर करवा के दे दूंगा, मेरी सिस्टर की शादी तो हो जाएगी। शादी हुई, शादी से 1 दिन 2 दिन पहले इन्होंने मुझे उसी साहूकार के पास लेके गए, ये कह के कि मनीष मेरे पास तो पैसे हैं नहीं, हाँ मैं एक काम करता हूँ, मैं तुझे दिलवा देता हूँ। और ये उसी साहूकार के पास, वो साहूकार भी मेरे दोस्त है, मेरे ऑफिस में, उसके पास लेके गए। हालांकि वो मुझे इतना जानता नहीं था, देखो सच बात तो ये है, उसके बिहेव में भी, उस साहूकार के बिहेव में भी काफ़ी बदलाव आया, लेकिन उसमें वो भी बरतने के बाद, क्योंकि हाथ अगर साफ रखो तो हर कोई पैसा देने को तैयार रहता है, क्योंकि हर कोई बिजनेस करना चाहता है। उसने बाद में वो तो ठीक हो गया, लेकिन आज अच्छी दोस्ती भी है। लेकिन यार मैं तो इतना जानता हूँ कि इंसान बनो ना, इंसानियत तो जिंदा रहनी चाहिए। एक उनके देने का तरीका था, एक मेरे देने का तरीका है। मैंने एक मदद करने के तरीके से, एक अपना खर्चा पानी निकालने की वजह से, ज़्यादा लालच नहीं किया। उन्होंने इतना लालच किया तो उनका किसी और तरीके से निकल रहा है। मैं तो खैर नीयत मेरी ज़्यादा गलत नहीं थी, तो मेरा रिकवर हो जाएगा। लेकिन ये मैं दिखा रहा हूँ कि लोग बाग किस कमीनेपन पे आते हैं। उस साहूकार ने पैसा दिया या वो जो भाई साहब जिन्हें मैं बोल रहा था, उन्होंने अपना ही पैसा मुझ पर किस तरीके से चढ़वाया मैं नहीं जानता। लेकिन हाँ, ये सब चीज़, ये सारा खेल उसी बहन के लवड़े का था, वो जो है, समझने वाले समझ भी जाएंगे। लेकिन इतना गंदा इंसान मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा दोस्तों, बहुत गंदा इंसान। मैं इतना जानता हूँ कि जिस इंसान की नीयत किसी के पैसे और किसी दूसरे की औरत पे हो, तो वो इंसान नहीं है, वो साला अपने माँ बाप का सगा नहीं है। हकीकत तो ये है, बस मैं इतना जानता हूँ। खैर मैं ज़्यादा नहीं बताना चाहता। और यहीं पर एक दोस्त मेरा ऐसा है, मैं उसके बारे में एक व्लॉग बना भी चुका हूँ, तो कहने को मेरे चाचा हैं। वो शख्स मेरे लिए वो वहाँ खड़े हुए हैं जिनकी वजह से मैं उनका एक तरीके से कह सकते हैं कि मुरीद बन के रह गया हूँ। मैं उनसे इतना प्यार करता हूँ सिर्फ इसी वजह से। क्योंकि जब मेरे पिताश्री एक्सपायर हुए थे दोस्तों,
क्या आप यकीन मानेंगे कि उस समय मेरे हालात इतने ख़राब थे कि मेरे पास 1 रुपया नहीं था। वो शख्स आ तो नहीं सका था। उसने मुझे कहा कि तू टेंशन ना ले, तो अपने पापा का अंतिम संस्कार कर, मैं पैसे भिजवा रहा हूँ। बिना किसी उसके, और उस समय तो मैं उनको इतना जानता भी नहीं था, उस शख्स ने मदद करी थी मेरी। ये एहसान मेरा उस शख्स के प्रति हमेशा रहेगा कि वो शख्स उस जगह खड़ा हुआ था जिस जगह अपने रिश्तेदारों ने भी साथ छोड़ दिया था। उस शख्स का भगवान हमेशा भला करे। उस शख्स ने इतना कुछ मेरे लिए किया है, उस शख्स ने मुझे इतना कुछ दिया है, मुझे इतना कुछ सिखाया है कि मैं उस शख्स की बात, वो मुझे कितना ही डांट ले, कितना ही कुछ कह ले, मुझे उसकी बात को बुरा नहीं लगता, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं उसमें फैमिली मेंबर का हिस्सा देखता हूँ। वो शख्स मुझे बहुत प्यार करता है, कभी मेरा बुरा होते हुए नहीं देख सकता। हालांकि बीच में मतभेद हो गए थे हमारे, वो भी इन्हीं लोगों की वजह से, क्योंकि वो इसके खिलाफ भर रहे थे मुझे, और मैं ये बेवकूफ़ था कि जो उन शख्स पे भरोसा नहीं कर पाया। लेकिन हाँ, वो ये कहते हैं ना कि वक्त रहते इंसान की आँख खुल जाती है, तो मेरी आँख खुली। मुझे पता चला कि वो इंसान गलत नहीं है जिनको ये गलत बता रहे थे, और तुम अगर सही होते तो क्या मेरा ये नुकसान होने देते। आज जो मुझे 14-15 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, वो मेरे इन्हीं दोस्तों की वजह से हुआ, और वो दोस्त नहीं है, ये दोस्त नहीं है दोस्तों। इनसे बड़ा दुश्मन तो कोई है ही नहीं, और जिसे वो दुश्मन बता रहे थे, तो भाई मुझे उसकी दुश्मनी भी एक्सेप्ट है। तुमसे लाख गुना अच्छा है, दिल का भी और रिश्ते में भी। उसे रिश्ते निभाने की समझ है, ठीक है, वो मेरे लिए गुरु की तरह है, और वो मुझे हर जगह पे सिखाने की कोशिश करता है, और उसने वही सिखाया चुप रह के भी कि ठीक है बेटा, बाद में जब चोट खाएगा तो तब पता लगेगा। और वही हुआ। इन दोस्तों की वजह से ही आज मैं इतनी बड़ी चोट खा के बैठा हूँ। और कोई नहीं, 2 से 4 दिन बाद जिसने किया है मेरे साथ गलत, उछलने वाला है वो, और मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्या है। अभी नहीं, रिजल्ट आने दो, पूरा रिएक्शन दिखाऊंगा, बताऊंगा कि मैंने क्या किया है। अभी संतुष्ट होकर बैठा हुआ हूँ ना, क्योंकि मुझे धमकियां देते फिर रहे हैं ना, तेरी नौकरी जा सकती है, तू पैसे की डिमांड मत कर, फलाना कर मत कर, ढिमकाना मत कर, सालो पता लगेगा तुम्हें, चिंता ना कर। और हाँ, ऊपर वाले से दुआ है कि वही मुकेश शर्मा, जिस शख्स ने मेरे उस समय पे पूरे फेस पे मेरे काम आया था, जो जहाँ पे रिश्तेदारों ने भी साथ छोड़ा था, आज वही रिश्तेदार हैं भावसड़ी के, जिन्हें मैं पसंद नहीं करता, जुड़ना भी चाहते हैं, जानना चाहते हैं, चलो निकलो यहाँ से। और वही मुकेश शर्मा है, जिंदगी भर खड़ा रहूंगा, जब तक जिंदा हूं ना तब तक निभाऊंगा उस शख्स के साथ। फैमिली है तो फैमिली ही है, दोस्त है तो दोस्त ही है, वो गलत नहीं है। गलत वो लोग हैं जो अच्छा बनने का ढोंग कर रहे थे। तो दोस्तों, उन फ्रॉडियों के साथ में क्या हुआ, आज शाम को क्या होने वाला है, और मैं क्या स्टेप लेने वाला हूं, ये जानने के लिए आपको वीडियो में बने रहना होगा। और अभी मैं वीडियो का एंड यही कर रहा हूं। बाकी जो उनके साथ होने वाला है या आगे की कार्रवाई क्या होती है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक आप बने रहिए इस वीडियो में भी। अगर आपको पसंद आ रहा है और मेरी कहानी समझ में आ रही है, और अगर आपको इस सिचुएशन से कैसे हैंडल करना है, किस तरह आपको इससे बाहर निकलना है, अगर आपको ये सब चीज़ें देखकर प्रेरणा मिल रही है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि मुझे आगे क्या करना चाहिए, या ऐसे लोगों के लिए
क्या इलाज होना चाहिए। बाकी मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। कहानी नहीं, एक्चुअली ये तो सच्ची घटना है, और अभी जो होने वाला है वो मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ बात करते हैं। कोशिश तो यही करेंगे ना कि भाई पैसे ना मरे, वो किसी से भी फ्रॉड करे, हम क्या कर सकते हैं। देखो, जिसका जो काम है, चोर तो चोरी करेगा, उसे हम नहीं सुधार सकते, लेकिन हाँ हम अपना नुकसान होने से बचा सकते हैं। तो फिलहाल अपने नुकसान के बारे में सोचो। मिलते हैं कल। राधे राधे।